सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बताइए लास्ट टाइम कहां तक किया था अपन ने, बताइए। ठीक है। सो पेलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस मैंने आपको बताए थे। आई टोल्ड यू अबाउट विच टाइप ऑफ एविडेंसेस। पेलियंटोलॉजी की बात करेंगे। आई टोल्ड यू अबाउट फॉसिल्स। क्या बोला? उसके बाद आपने किसकी बात की थी बेटा? अपार्ट फ्रॉम फॉसिल्स उसके बेस पर आपने किसकी बात की? रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। किसकी बात की? बताइए मैमल्स का ओरिजिन किस रेप्टाइल से हुआ? सिनेप्सिड या सौरोप्सिड? सिनेप्सिड के सौरोप्सिड? बताइए प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स किससे? सौरोप्सिड। सौरोप्सिड से कौन सा सेगमेंट हुआ जिससे क्रोकोडाइल, डायनासोर और बर्ड्स डेवलप हुई? थीकोडोंट। या तो यस या नो? क्लियर नाउ। दूसरा पॉइंट, एक आपने बात की बेटा, आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट? प्लांट्स। किसके बारे में? क्लोरोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट्स, राइनिया, साइलोफाइटोन। यस और नो? तो आपने बात की बेटा जितने भी प्लांट्स अभी मॉडर्न डे में दिख रहे हैं, यस ऑलमोस्ट ऑल दे हैव डायरेक्टली इवॉल्व फ्रॉम व्हाट? साइलोफाइटोन। क्या बोलोगे? बट वन ब्रांच आई टोल्ड यू व्हाट अबाउट? प्रोजिम्नोस्पर्म। क्या बोलोगे? यहां से क्या डेवलप हुए? सीड फर्न्स। कौन डेवलप हुए? सीड फर्न्स की बात करेंगे तो यू फाइंड व्हाट? टू सेपरेट ब्रांचेस। यस और नो? एक कौन डेवलप हुआ? साइकेड्स। और एक कौन? एंजियोस्पर्म। बताइए अभी एरा कौन सा चल रहा है? सीनोजोइक। क्या बोलोगे? सीनोजोइक की बात करोगे कौन से? जिम्नोस्पर्म डोमिनेट कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म दे डोमिनेटेड इन विच एरा? मीसोजोइक। क्या बोलोगे? जहां रेप्टाइल्स की बात की थी वहीं आपने किसकी बात की बेटा? जिम्नोस्पर्म्स। किसकी बात की? इज दिस क्लियर? नाउ विल टॉक अबाउट होमोलॉजी। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट? लुक हियर। ठीक, इसका मतलब वी विल टॉक अबाउट होमोलोगस ऑर्गन। क्या बोलोगे? लुक, व्हेन ओरिजिन इज सेम। क्या बोलोगे? सुनिए तो सही, तो क्वेश्चन पूछ लूं फिर मैं आपसे। अरे वो तरीका हुआ है कि नहीं? सुनिए सुनिए सुनिए, एक पॉइंट। होमोलोगस में मैंने क्या बोला? ओरिजिन इज बट फंक्शन मे और मे नॉट बी। मे और मे नॉट बी। ठीक, इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट का माउथ पार्ट है, होमोलोगी शो करेगा कि नहीं? फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, यस और? फोर लिम्स ऑफ मैमल्स, ओरिजिन इज सेम, फंक्शन डिफरेंट हो सकता है कि नहीं? ठीक, आपको बताया सारे वर्टिब्रेट्स के ब्रेन और हार्ट की बात करोगे, फंक्शन इज आल्सो सेम एंड ओरिजिन आल्सो सेम, यस और? मैंने बोला कैरेट और रेडिश की बात करोगे, ओरिजिन मॉडिफाइड रूट है कि नहीं? पोटैटो की बात करोगे, जिंजर, बोथ आर मॉडिफाइड स्टेम, या तो यस या नो? दोनों का काम स्टोरेज है कि नहीं? बोलिए। एक एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा कौन? स्टार्च को स्टोर कर रहा है। इज दिस क्लियर? सो होमोलॉजी की बात करोगे, इट शोज कॉमन एंसेस्ट्री। क्या बोलोगे? कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी कि नहीं? ठीक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव तो यहां आपने बहुत सारी होमोलॉजी पढ़ी थी कि नहीं? टेस्टिस के होमोलोगस क्या होगा? ओवरी होगा, यस और नो? टेस्टिस के कौन? लाइक दिस। तो ये सब बहुत सारी होमोलॉजीज आपने पढ़ी थी। बोलिए। बार्थोलिन्स ग्लैंड की होमोलॉजी, स्क्रॉटल सैक की बात करोगे होमोलॉजी, ग्लांस की होमोलॉजी एंड ऑल। बट वो लिस्ट क्या होगा बेटा आपको पता है। गॉट द पॉइंट नाउ? सो होमोलॉजी की बात की आपने, बात की बेटा ओरिजिन, हाँ या ना? फंक्शन मे और मे नॉट बी सेम। इज दिस क्लियर? इसका मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होमोलॉजी वी विल टॉक अबाउट व्हाट? कॉमन एंसेस्टर्स। क्या बोलोगे? एंसेस्ट्री क्या होगी? कॉमन। लुक, आपने बात की बेटा दिस इज कॉमन एंसेस्टर, यहां से क्या होगा बेटा? एक से ज्यादा स्पीशीज बनी, यस और? बोलिए। इसको बोलोगे आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलोगे? डाइवर्ज कर गया, यस और नो? आपने बोला डाइवर्जेंट, क्या बोलोगे? विच इवोल्यूशन? क्या खास बात? बोलिए। when we are talking about divergent evolution, yes or no? This is true evolution. क्या बोलोगे? जिस इवोल्यूशन में नई स्पीशीज बनती हो, yes or no? इवोल्यूशन इन विच न्यू स्पीशीज आर फॉर्म, एक या एक से ज्यादा, yes or no? बोलिए।
that is termed as true evolution, that is divergent evolution. Yes or no? बोलिए. तो मैं आगे चलकर कन्वर्जेंट बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने क्या बोला? डाइवर्जेंट. क्या बोलोगे? इज डाइवर्जेंट अ ट्रू इवोल्यूशन? वेरी गुड. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होगा? कॉमन एंसेस्ट्री है कि नहीं? और बात करोगे वन और मोर, क्या बोलोगे? एक या एक से ज्यादा क्या बन जाती है बेटा? स्पीशीज. या तो यस या नो. लुक, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कॉमन एंसेस्टर. क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, कॉमन एंसेस्टर. यस और नो? इससे क्या बनी बेटा? मोर देन वन स्पीशीज. क्या बोलोगे? आपने बोला वन और मोर स्पीशीज. हे गाइस, यस और? कौन है? क्या है? वन और मोर स्पीशीज की आपने बात कर दी. इज दिस क्लियर? आगे बढ़ो. ठीक. अब देखो, इसका मतलब एंसेस्ट्री सेम रही कि नहीं? ये चीजें क्या कर रही हैं? डाइवर्ज. क्या कर रही है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज अ ब्रॉड टर्म. क्या बोलोगे? ये वो इवोल्यूशन है कि क्या होगा? एक कॉमन एंसेस्टर से एक से ज्यादा क्या बन रही है? स्पीशीज. क्या बन रही है? दिस इज व्हाट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. यस और नो? तो होमोलॉगी किसको फोकस कर रहा होगा? किसको एक्सप्लेन कर रहा है? डाइवर्जेंस को. किसको? और यहां कॉमन क्या रही है? एंसेस्ट्री. क्या बोलोगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करोगे, ये एक और पॉइंट को इंक्लूड करता है, दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन. क्या बोलोगे? द ब्रॉड एंड ह्यूज टर्म इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. इट इंक्लूड्स व्हाट? तो एक फिनोमिनन की बात करोगे तो एडेप्टिव रेडिएशन इज अ फिनोमिनन. क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा एडेप्टिव. क्या बोलोगे? आपने बोला रेडिएशन. क्या बोलोगे? ठीक है, दिस इज अ फिनोमिनन. यस और नो? देखो यहां पर आप बात करोगे, बोलोगे डार्विन फिंचेस. किसकी बात करोगे? आपने बात की बेटा मार्सुपियल मैमल्स. क्या बोलोगे? लैंड ऑफ मार्सुपियल इज? आपने बोला मार्सुपियल मैमल्स. यस और? एक क्या बोलोगे? प्लेसेंटल मैमल्स. क्या बोलोगे? हाँ या ना? ये सब क्या है? आपने बोला एडेप्टिव रेडिएशन. क्या बोलोगे बेटा? ये आपने बात की बेटा एडेप्टिव रेडिएशन. कोशिश हाँ या ना की? पक्की बात. नेक्स्ट. लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डार्विन फिंचेस, किसकी बात करोगे? ये आपने बात की बेटा, दिस इज अबाउट साउथ अमेरिका. क्या बोलोगे? साउथ अमेरिका की बात करोगे, यहां पर इसके पास ही क्या? चेन ऑफ आइलैंड्स. क्या बोलोगे? हाँ या ना? साउथ अमेरिका से क्या होगा? ठीक है ना? कुछ दूरी पर यू विल फाइंड चेन ऑफ आइलैंड्स. बोला गैलापागोस. क्या बोलोगे? गैलापागोस आइलैंड आर फेमस क्योंकि वहां पर क्या होगा? यू विल फाइंड ह्यूज टॉर्टोइस. क्या बोलोगे? 100-125 किलो के बड़े बड़े कछुए हैं. यस और नो? उनका नाम है गैलापागोस. क्या बोलोगे? तो आपने आइलैंड का नाम दिया गैलापागोस. क्या बोलोगे? लेकिन गैलापागोस आइलैंड की इंपॉर्टेंस तब बढ़ गई. यस और नो? जब चार्ल्स डार्विन ने वहां पर क्या होगा? गए थे. इज दिस क्लियर? बोलिए. चार्ल्स डार्विन की बात करोगे, आगे जब आएगा तब बताऊंगा. यस और? नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट देने वाले चार्ल्स डार्विन. यस और? वो यहां विजिट किए और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई कि नहीं? वरना आइलैंड रहता रहता कोई ज्यादा फोकस नहीं होता. गॉट द पॉइंट? इज दिस क्लियर? जैसे मुंबई में लीलावती हॉस्पिटल है कि नहीं? वो आपको इसलिए पता है क्योंकि अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब होती है, वो एडमिट होता है. यस और नो? तो अमिताभ कहाँ? फलाना हॉस्पिटल में. यस और नो? वो हॉस्पिटल वाला उससे भी बिल नहीं लेता है. अमिताभ की माँ 2 साल हॉस्पिटल में रही, वो 2 करोड़ का बिल है, वो भी माफ कर दिया क्योंकि उनकी अपने आप ब्रांडिंग हो रही है. यस और नो? समझ में आ गई बात? वरना करोड़पति अरबपतियों का एक हॉस्पिटल है ब्रीच कैंडी. यस और? ब्रीच कैंडी में अगर कोई एडमिट हुआ है तो समझ लीजिए वो मल्टी मिलियनर या बिलियनर की कैटेगरी में है कि नहीं? नॉर्मल आदमी वहां एडमिट होने का सोच नहीं सकता है. बोलिए. ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है. ठीक है? अरे सुन तो लो यार. साउथ मुंबई में जहां अंबानी का घर है कि नहीं, उसके आगे की तरफ. समझ में आ गई ना? सुनो, बता रहा हूं वो भी क्यों फेमस. भैया मैं क्या बीमार हुआ हूं जो जाऊं? है क्या?
जब अमिताभ को चोट लगी थी कूली मूवी में, समझ में आ गई बात, तब वो वहां एडमिट हुआ था ब्रीच कैंडी में, यस और नो? सो मैं आपको बता रहा हूं किस चीज का, अरे हॉस्पिटल बहुत सारे हैं कि नहीं, लेकिन कोई बड़ी सेलिब्रिटी वहां चली गई और बार बार जा रही है तो फिर उसका नाम अपने आप आ जाता है, यस और? समझ में आ गई बात ना? तो गैलापैगोस की बात करोगे, था ये आइलैंड, लेकिन जब आप डार्विन को जानते हो तो गैलापैगोस को जरूर आप सुनोगे, यस और? एक तो शिप HMS बीगल, अरे हाँ या ना? और एक कौन? गैलापैगोस, क्लियर? लुक, सो मेनलैंड की बात करोगे, किसकी बात करोगे? क्लियर? मेन लैंड की जब आप बात करोगे तो यहां जो फिशेस, क्या नाम से बर्ड्स थी, आपने बात की बेटा फिंचेस, क्या बोलोगे? बिकॉज डार्विन के वजह से फेमस हुई, तो आपने नाम ही क्या दे दिया? डार्विन फिंचेस, क्या बोला? मेन लैंड पर क्या थी? ये बर्ड्स थी, यस और नो? एंड दीज ओरिजिनल बर्ड्स की बात करोगे, ये क्या होगा? सीड ईटिंग बर्ड्स थी, क्या थी? अब सीड भी क्या होगा बेटा? कोई हार्ड सीड वाली थी, कोई सॉफ्ट सीड पर फीड करती थी, कोई जमीन पर पड़ी हुई सीड पर फीड करती थी, कोई डिग करके सीड्स को निकाल कर फीड करती थी, यस और नो? सो इनकी बीक में क्या थी बेटा? वेरिएशंस थे, वैरायटीज थी, यस और नो? बोलिए। मेन लैंड की बात करोगे, यहां से धीरे धीरे आइलैंड सेपरेट हो गए कि नहीं? तो ध्यान दो, मेनलैंड की फिंचेस को जब आप इन आइलैंड की फिंचेस से कंपेयर किया तो क्या होगा? कुछ सिमिलरिटीज मिली और कुछ डिफरेंसेस मिले, यस और नो? बोलिए। सो मेनलैंड वाली कौन सी थी? सीड ईटिंग फिंचेस, कौन थी? आपने बात की बेटा, लेकिन गैलापैगोस, क्या बोलोगे? गैलापैगोस वाली जो थी, यस और नो? विच वन? गैलापैगोस की बात करोगे, कौन? क्लियर? यहां पर क्या होगा बेटा? बहुत सारे चेन ऑफ आइलैंड्स है, इनमें से काफी सारे आइलैंड्स किसने? चार्ल्स डार्विन की बात करोगे, ही विजिटेड दोज आइलैंड्स, यस और नो? बोलिए। नाउ फाइनली व्हाट ही फाउंड, कुछ कैसे थे? इंसेक्टिवोर, क्या बोलोगे? इंसेक्ट पर फीड करने वाली थी वहां पर, कुछ कैक्टस पर फीड करने वाली थी और कुछ फ्रूट्स पर फीड करने वाली थी, यस और? बोलिए। इसका मतलब मेन लैंड वाली जब अलग अलग आइलैंड पर पहुंची, यस और नो? सो बताइए, बीक के अंदर तो वैरायटी पहले से ही थी ओरिजिनल स्टॉक में, अरे हाँ या ना? यहां से कहां चली गई बेटा? ये अलग अलग आइलैंड की बात करोगे, यस और? जहां कैक्टस ज्यादा थे, क्या थे? तो जो फिंचेस की बीक कैक्टस के लिए थोड़ी फिट थी, वो सरवाइव की, बाकी या तो चली गई या खत्म हो गई। Now, those which were almost fit for eating cactus, yes, और जिनकी बीक्स उसके लिए एडजस्ट कर गई, वो सब ठीक थे कि नहीं? अब जो बचे वही तो रिप्रोड्यूस करे, जो रिप्रोड्यूस करेंगे उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ेंगे कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो आगे चलकर देखेंगे आप, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात, यस और नो? और डार्विन ने क्या बोला था? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, क्या बोलोगे? इससे डिसेंड किए हैं कुछ चेंज के साथ, इससे आगे बढ़े हैं कुछ चेंज आया है, यस और नो? तो आपने बोला डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, या तो यस या नो? सुनो, हाँ, समझ में आगे बात? आगे बढ़ जाए बेटा, बोलो भाई। ठीक है, तो यहां पर आपने बात की बेटा, ये कैक्टस फीडिंग थी कि नहीं? अब धीरे धीरे इनकी क्या होगा बेटा? जो नई जनरेशन आई वो और मॉडिफाई हुई और मॉडिफाई हुई और बिल्कुल फिट हो गई कि नहीं? यहां पर क्या होगा बेटा? फ्रूट्स वाली ज्यादा थी कि नहीं? और यहां आपने बात की बेटा, इंसेक्ट वाली ज्यादा थी, यस और? बोलिए। तो जब इनको देखा तो एक टाइम के बाद ये फिंचेस की स्पीशीज अलग थी, ये अलग थी, ये अलग थी, यस और? व्हाट द पॉइंट? और ये मेन लैंड वाली फिंचेस, तो एंसेस्ट्रियल स्टॉक सेम था, बट विद द लैप्स ऑफ टाइम आपने बोला ये क्या होगा बेटा? अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में थी, तो ये आइसोलेटेड हो गई, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ, यही यही आइसोलेशन हुआ, इनके जीन्स इनके साथ मिक्स नहीं हुए, इनके साथ मिक्स नहीं हुए, यस और नो? और विद द लैप्स ऑफ टाइम आगे चलकर देखोगे ये स्पीशीज ही अलग अलग हो गई, क्या हो गई बेटा? तो एक से ज्यादा स्पीशीज बन गई कि नहीं? आपने बोला अडेप्टिव रेडिएशन, रेडिएट कर गई, अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, यस और नो? और रेडिएट कर गई और वहां जो फिट थी वो अडेप्ट कर गई, यस और? बोलिए, समझ में आ गई बात?
तो एडेप्टिव रेडिएशन में एक आपने किसकी बात की बेटा, डार्विन फिंचेस, किसकी बात की? नाउ टॉकिंग अबाउट मार्सुपियल मैमल्स, किसकी बात करोगे? हे टेल मी which land is termed as land of marsupials? बोलिए, which is termed as land of marsupials? ऑस्ट्रेलिया, yes or no? Look, बहुत टाइम पहले अर्थ वॉज अ कंप्लीट सिंगल लैंड मास, बोला पेंजिया, क्या बोलोगे? अब क्या होगा बेटा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, क्या हुआ? इसका मतलब मेन लैंड से क्या होगा, टुकड़े बीच में ड्रिफ्ट हुआ और कॉन्टिनेंट्स क्या होने लगे, सेपरेट, क्या होने लगे? इसको बोला आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, क्या बोलोगे? ड्रिफ्ट मतलब बीच में दरार आ गई और वो सेपरेट हो गया, यस और नो? ठीक, तो मेन लैंड से एक आइलैंड अलग सेपरेट हुआ, आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया, क्या बोलोगे? समझते जाइए, क्लियर आएगा, वापस बताऊंगा। तो मेन लैंड से कौन सेपरेट हुआ बेटा, आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हाँ या ना? बिकॉज दैट वॉज अ कंटिन्यूअस लैंड, क्या बोलोगे? तो ध्यान दो बेटा, यहां से एनिमल्स जहां जाते थे कहीं भी जाकर रेडिएट कर सकते हैं कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलूं पैदल पैदल यहां से आप अमेरिका जा सकते हो, बीच में क्या वो जा सकता है एक, ये ऐसे हॉट, कोई बात नहीं बेटा, है कि नहीं? बाकी क्या होगा, नहीं जा सकते हैं क्योंकि सी से सेपरेटेड है, ये ऐसे हॉट, बोलिए, समझ में आ गई बात? चलो देखो, अजीब मन की उड़ान है, वो जा सकता है, ऐसे हॉट, मैं फिजिकली चलने की बात कर रहा हूं, ठीक है? इंडिया और श्रीलंका की बात करोगे, बीच में सेपरेटेड सी से है कि नहीं? पता नहीं है कि नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है? इसका मतलब जब एक ही लैंड थी तो ये एनिमल्स जहां चाहे जा सकते थे, कंटिन्यूटी ऑफ लैंड थी कि नहीं? अब ध्यान दो बेटा, ये यहां से क्या होगा, ड्रिफ्ट हो गया, सेपरेट हो गया कि नहीं? ठीक, तो यहां पर उस वक्त इवोल्यूशन किसका हुआ, मार्सुपियल्स, क्या हो गया? और किसका हुआ, प्रोटोथीरियंस, हाँ या ना? सुनते जाइए, मेन लैंड पर प्रोटोथीरियंस भी डेवलप हुए और धीरे धीरे कौन, मार्सुपियल्स भी, हाँ या ना? ये रेडिएट होकर हर तरफ स्प्रेड हुए, मार्सुपियल्स भी रेडिएट होकर हर तरफ स्प्रेड हुए, यस और? बोलिए, नाउ दिस वाज द टर्न फॉर यूथेरियंस, अब यूथेरियंस का ओरिजिन हुआ ही था, और ओरिजिन हुआ और उसके साथ ही क्या हो गया बेटा, ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया, क्या हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया के पास प्रोटोथीरियंस भी थे, मेटाथीरियंस भी थे, लेकिन यूथेरियंस नहीं थे, मेनलैंड से सेपरेट हुआ कि नहीं? नाउ यूथेरियंस की बात करोगे बेटा, दीज आर ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स, क्या बोलोगे? यूथेरियंस की बात करोगे, दीज आर व्हाट, ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स, क्या बोलोगे? अब इनसे क्या होगा बेटा, धीरे धीरे क्या चीज डेवलप हुई, यूथेरियंस की वैरायटीज डेवलप हुई, यस और? सम ऑफ द यूथेरियंस जो डेवलप हुए देवर कार्निवोर्स, कौन थे? कुछ यूथेरियंस जो डेवलप हुए वो क्या थे, कार्निवोर्स, यस और नो? इन कार्निवोर्स ने क्या होगा, इन सबको बराबर कर दिया, खा पी कर, यस और नो? सो मेनलैंड से प्रोटोथीरियंस और मेटाथीरियंस की बात करोगे, है कि नहीं? बोलिए, दे वर वाइप्ड आउट, खत्म हो गए कि नहीं? बट ये यहां सरवाइव कर गए, हेलो, गॉट द पॉइंट? नाउ अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया का जो लैंड एरिया है वो इंडिया से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, यस और? सुनिए, व्हेन वी आर टॉकिंग, मैं बोल लूं कि आप, ठीक है, लिसन, रशिया की बात करोगे, ठीक, रशिया की बात करोगे, अमेरिका की बात करते हो, कनाडा की बात करते हो, यस और? चाइना की बात करोगे, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यस और? ये 6 ऐसे हैं जो इंडिया से एरिया में बड़े, एरिया वाइज इंडिया का 7th नंबर है कि नहीं? अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया में कौन थे, मार्सुपियल्स, कौन थे? ठीक, ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स अलग अलग जगह ऑस्ट्रेलिया में ही गए, यस और? बोलिए, कोई इस वाले एरिया आइलैंड के पास चला गया, तस्मानिया, तस्मानियन वुल्फ बन गया, यस और नो? तो ओरिजिनल की बात करोगे, ओरिजिनल स्टॉक था कि नहीं? इनसे अलग अलग एरिया में रेडिएट कर गए कि नहीं? वहीं के हिसाब से अडेप्ट हो गए और धीरे धीरे स्पीशीज ही नहीं बन गई, यस और नो? सो एडेप्टिव रेडिएशन, क्या बोलोगे? एडेप्टिव रेडिएशन कहां पर,
इन मार्सूपियल्स। कहां नोटिस हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। कहां हुआ? पक्की बात। नाउ टॉकिंग अबाउट मेनलैंड, क्या बोलोगे? मेनलैंड पर आपके पास क्या थे? प्लेसेंटल मैमल्स। क्या थे? ये भी क्या कर गए? रेडिएट कर गए। यस और नो? आपने बोला एडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोलोगे? हाँ, वो भी जरूरी है बेटा, है कि नहीं? ठीक, तो यहां पर आपने बात की बेटा, क्लियर है बात? बोलिए। सो आपने बात की बेटा, होमोलॉगी मतलब ओरिजिन क्या होना चाहिए? सेम, बट फंक्शन मे और मे नॉट बी। बताइए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करोगे, एंसेस्ट्री कॉमन होती है कि नहीं? हाँ या ना? बताइए, विच इवोल्यूशन इज ट्रू इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट? इज दिस क्लियर? Adaptive radiation, Darwin finches, marsupial mammals or placental, yes or no? What the point? सुनिए नेक्स्ट। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट एनालॉगी। बोलना नहीं, ध्यान से सुनिए। एनालॉगी क्या बोलोगे? एनालॉगी की क्लियर एक बात है, ओरिजिन शुड, ओरिजिन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डिफरेंट, लेकिन फंक्शन की बात करेंगे बोलोगे सेम। बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, हवा में उड़ना है, यस और? आपने बात की बेटा, इंसेक्ट की बात करोगे, ये भी हवा में उड़ रहा है। बर्ड्स की बात करोगे, ये भी हवा में उड़ रही हैं। और बैट्स की बात करोगे, ये भी हवा में उड़ती हैं। या तो यस या नो? ठीक, आपने बात की हैबिटेट सेम है कि नहीं? बिकॉज ऑफ सेम हैबिटेट दे डेवलप्ड, क्या होगा बेटा? दोज पर्टिकुलर ऑर्गन्स, यस और नो? अब इंसेक्ट का विंग काइटिन का बना है कि नहीं? ठीक, बर्ड की बात करोगे, ये इसका ओरिजिन अलग है कि नहीं? और बैट्स के पेटेजियम अलग है कि नहीं? बोलिए। हैबिटेट इज सेम। समझ में आ गई बात? इसलिए वहां पर आने के लिए उनको उसी मोड पर चीज को डेवलप करना पड़ा या डेवलप हुई। बोलिए। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वेटिक एडेप्टेशन, किसकी बात करोगे? फिशेस के अंदर क्या मिलते हैं? फिन्स। क्या बोलोगे? लेकिन वेल डॉल्फिन में क्या मिलेंगे? फ्लिपर्स। क्या मिलेंगे? अरे हाँ या ना? यहां पर है तो स्विमिंग के लिए चाहिए कि नहीं? बोलिए। सो दिस इज कन्वर्जेंट। क्या बोलोगे? पहले क्या पढ़ा? डाइवर्जेंट। क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? सो इवोल्यूशन की बात करोगे, मैक्सिमम केसेस में इवोल्यूशन डाइवर्जेंट ही हुआ है। डाइवर्जेंट में यू विल फाइंड मोर स्पीशीज, नई नई स्पीशीज बनी है, यस और नो? एंसेस्ट्री सेम रही। अब यहां बर्ड की बात करोगे, यस और नो? और इंसेक्ट की बात करोगे, एक जगह आ गए कि नहीं? एंसेस्ट्री सेम नहीं है। So in the previous class, I strictly told you one thing, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में कभी भी होमोलॉगी। तो जब आप इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की बात करोगे, केवल एनालॉगी ही हो सकती है, नेवर नेवर नेवर। यस और क्या नहीं हो सकता? डन विद दिस। सुनिए, एनालॉगी के अंदर यू विल नेवर टॉक अबाउट कॉमन एंसेस्टर। क्या बोलोगे? कॉमन एंसेस्ट्री होती ही नहीं है, यस और नो? नाउ लुक गाइस, wings of butterfly. What is butterfly? An insect, yes or no? Wings of butterfly and wings of birds, yes or no? Hey, what is bird? Vertebrate. क्या बोलोगे? What is butterfly? Invertebrate, yes or no? बोलिए। यहां पर आपने बात की बेटा, काइटिनस विंग है कि नहीं? और यहां कंसेप्ट आता है फेदर। किसका आता है? लेकिन काम की बात है, दोनों फ्लाइंग में हेल्प हो, हैबिटेट सेम, यस और? दोनों को उड़ना है, ये किसी की भी मदद से उड़ाइए, यस और नो? बोलिए। सो आपने बात की विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स की बात करोगे, दे हेल्प इन व्हाट? फ्लाइट। क्या बोलोगे? बट ओरिजिन इज डिफरेंट, बट ओरिजिन इज, सो दे विल शो एनालॉगी और होमोलॉगी। अगर मैं बैट की बात करूं तो बर्ड, बैट का ओरिजिन, आप किसकी बात करोगे? पेटेजियम। क्या बोलोगे? अरे स्किन। ठीक, आपने बात की बेटा, दीज आर फेलेंजेस। फेलेंजेस के बीच बीच में किसके फोल्ड दिख रहे हैं आपको? स्किन के, यस और नो? हेलो, ठीक है। नाउ आपने बात की बेटा, विंग्स ऑफ फलाना एंड ढिमकाना, यस और नो? नाउ अब बोलोगे आईज। क्या बोलोगे? आईज ऑफ ऑक्टोपस। क्या बोलोगे?
एंड आईज ऑफ ह्यूमन, आईज ऑफ, आईज का काम विजन ही होता है कि नहीं? आपने बात की बेटा, इनका क्या होगा काम? विजन होगा। यस और invertebrate and vertebrate, they never show, they never show, they will always show. ये आपने बात की बेटा, ऑक्टोपस की बात करोगे एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, और ये आपने बात की एक्टोमीजोडर्मल, क्या बोलोगे? लेकिन आपका फंक्शन यही सॉल्व हो गया, पर्पस यही सॉल्व हो गया। यस और नो? बोलिए। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टिंग, क्या बोलोगे? हनी भी आपको डंक मारेगी, क्यों? ताकि आपकी बॉडी में वीनम इंजेक्ट कर सके। यस और नो? सिमिलरली स्कॉर्पियन, बिच्छू आपको डंक मारेगा, व्हाट इज द इंटेंट? बॉडी में क्या होगा? किसको इंजेक्ट कर दे? वीनम। किसको? या तो यस या नो? हे स्टिंग ऑफ हनी बी, बी मतलब हनी बी, यस और एक आपने बात की बेटा पापी बिछुआ, यस और नो? स्कॉर्पियन, यस और नो? लुक, बी के अंदर दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ ओविपोजिटर, यस और नो? लेकिन स्कॉर्पियन में क्या होगा बेटा? एब्डोमिनल सेगमेंट, क्या बोलोगे? स्कॉर्पियन में बातें, स्टिंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? बोर्ड तो इधर है सामने, बोलो बेटा। वो जो है ना, मतलब वो जो, छोड़ो सर, है कि नहीं? ठीक, बात बेटा इधर ध्यान दो। आपने बात की बेटा स्टिंग ऑफ एंड, बताइए क्या कर रहे हैं? आपने बात की बेटा दे इंजेक्ट वीनम, क्या बोलोगे? बॉडी में वीनम इंजेक्ट करने के लिए है कि नहीं? बट बी के अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ, स्कॉर्पियन में मॉडिफिकेशन ऑफ, हे बोथ आर इनवर्टिब्रेट्स, यस और नो? बट ओरिजिन अलग अलग है कि नहीं? बोलिए। डिफरेंट ओरिजिन, यस और नो? फंक्शन इज सेम। आगे बढ़ जाएं। लिसन, यहां पर आप बात करोगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट? स्वीट पोटैटो, क्या बोलोगे? शकरकंद, यस और नो? एंड देन व्हाट? पोटैटो, किसकी बात करोगे? लुक, sweet potato is modification of root, modified root, yes or no? Potato is modified stem, but the function is storage of starch, क्या बोलोगे? दोनों ही किसको स्टोर कर रहे हैं? बोलोगे स्टार्च, yes or no? Any doubt? Function is same, but origin is, one is modification, modified root, other is what? Modified stem. कोशिश हाँ या ना की? Is this clear? Now अगर अर्थवॉर्म के बारे में सुना होगा, बोलोगे क्लोरागोजन सेल्स, क्या बोलोगे? नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ या ना? कोई बात नहीं बेटा, है कि नहीं? आपने बात की बेटा, क्लोरागोजन सेल्स की बात करो, बोलोगे अर्थवॉर्म, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? दूसरी बात करोगे, बोलोगे लिवर, क्या बोलोगे? ये ह्यूमन बीइंग्स में मिलता है, किसमें? ठीक है, पर सर हम तो स्टूडेंट्स हैं, ये ऐसा हार्ड है। ठीक है, हाँ, सुनो तो देखो बेटा, क्लोरागोजन सेल्स की बात करोगे, दिस इज फाउंड इन, दिस इज फाउंड इन, हे दिस इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, और यहां बोलोगे एंडोडर्मल इन ओरिजिन, यस और नो? सीधी बात, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, यस और नो? दोनों का काम क्या होगा बेटा? एक्सक्रीशन ऑफ बाइल पिगमेंट, क्या बोलोगे? बाइल पिगमेंट को बाहर फेंकना है कि नहीं? फंक्शन इज सेम, ओरिजिन इज डिफरेंट। फंक्शन इज, बट ओरिजिन इज, समझ में आ गई बात? तो एक नहीं, यू हैव सेवरल एग्जांपल्स, यस और? नाउ टॉकिंग अबाउट फ्लिपर्स, क्या बोलोगे? फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, क्या बोलोगे? थैंक यू। ठीक है, ये आपने बात की बेटा पेंगुइन, और यहां पर आपने बात की फ्लिपर्स ऑफ व्हाट? डॉल्फिन, क्या बोलोगे? ठीक, दोनों की बात करोगे, स्विमिंग में हेल्प कर रहे हैं कि नहीं? ठीक, ये आपने बात की बेटा, ये बर्ड, और ये आपने बात की बेटा कौन?
तो यहाँ कंसेप्ट फेदर से रिलेटेड वाले होंगे कि नहीं? और ये आपने बात की डॉल्फिन, ये कौन है? मैमल्स। क्या है? एक नहीं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। यस और बोलिए। इसका मतलब हैबिटेट वाज सेम, हैबिटेट सेम था। यस और नो? एक जगह आए कि नहीं? क्योंकि हैबिटेट क्या था, बट ओरिजिन दूर दूर तक सेम नहीं था। गॉट द पॉइंट? सो व्हेनेवर यू कंपेयर बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, यस और नो, वहां कभी क्या नहीं आ सकती? होमोलॉजी। डन विद दिस नाउ। सो लुक, आगे बढ़े बेटा। देखिए यहां पर नाउ वी विल टॉक अबाउट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। किसकी बात करोगे? कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज नहीं। यस और बोलिए। जब आप कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करोगे, दिस इज नॉट अ ट्रू इवोल्यूशन। क्या नहीं है? ये तो एक हैबिटेट में आने की मजबूरी हो गई, इसलिए स्ट्रक्चर्स को क्या होगा बेटा, कुछ उस चीज पे अडेप्ट करने के लिए डेवलप होना पड़ा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की बात करोगे, इट इज नेवर बेस्ड ऑन कॉमन एंसेस्ट्री। क्या बोलोगे? कॉमन एंसेस्टर्स क्या होगा बेटा? नहीं होंगे। आप बोलोगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलोगे? क्या नहीं होगा? कॉमन एंसेस्टर। क्या बोलोगे? आगे बढ़े। लुक, ठीक। नाउ जब आप कन्वर्जेंट की बात कर रहे हो, क्लियर, इसका मतलब अलग अलग जगह की बात कर रहे हो। अरे हाँ या ना? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड। यस और नो? नाउ अब एनसीईआरटी ने एक बात और लिखी। किस केस में? कन्वर्जेंट। किस में? इज दिस क्लियर? एंसेस्ट्रीज नेवर। हाँ, हाँ या ना? देखिए उन्होंने किसके बारे में लिखा? दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोलोगे? दो अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के एडेप्टिव रेडिएशन भी फाइनली क्या कर गए? कन्वर्जेंट हो गए। क्या हो गया? लुक लुक लुक, कन्वर्जेंट में क्या बोला? ओरिजिन शुड बी इज डिफरेंट। यस और नाउ यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं मार्सुपियल। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, मार्सुपियल मैमल्स। यस और नो? चलिए वही लिख देता हूं जो आपको पता है। आपने बात की बेटा प्लेसेंटल मैमल्स। क्या बोलोगे? और एक बात करोगे, बोलोगे मार्सुपियल मैमल्स। क्या बोलोगे? ये अलग है कि नहीं? बोलिए। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्सुपियल मैमल्स की बात करोगे, इन्होंने क्या शो किया? एडेप्टिव रेडिएशन। क्या किया? और यहां इस लैंड की बात करोगे, यहां प्लेसेंटल मैमल्स की बात करोगे, दे शोड एडेप्टिव रेडिएशन। बोलिए हाँ या ना? यहां एडेप्टिव रेडिएशन इनका और वहां एडेप्टिव रेडिएशन इनका है कि नहीं? बोलिए ना। व्हाट कम्स टू बी द सेम? आप बोलोगे हैबिटेट कम्स टू बी द सेम। यस और बोलिए। अब यहां ये क्या है? इनका रेडिएशन, बट ओरिजिन किससे है? प्लेसेंटल से। यहां किसका एडेप्टिव रेडिएशन? मैमल्स का, लेकिन ओरिजिन किससे? मार्सुपियल्स। किससे? ये प्लेसेंटल मैमल्स और ये मार्सुपियल मैमल्स हैबिटेट सेम आया कि नहीं? ठीक, इसका तो ओरिजिन इज डिफरेंट। क्या बोलोगे? बट वो कन्वर्ज होकर क्या होगा बेटा? हैबिटेट में वहां पहुंचे। यस और नो? बोलिए। अरे बरोइंग टेंडेंसी इनके पास भी है तो इनके पास भी है कि नहीं? बोलिए। इसका मतलब ओरिजिन यहाँ प्लेसेंटल मैमल्स का है कि नहीं? यहाँ ओरिजिन मार्सुपियल मैमल से है कि नहीं? तो ओरिजिन डिफरेंट है कि नहीं? तो adaptive radiation in this geographical area and adaptive radiation in this geographical area, yes or no? तो दो अलग अलग adaptive radiation finally converge कर की बात की आपने। yes or no? एक ही जगह। बोलिए। तो ये एग्जाम्पल किसका है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। किसका? फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपने बात की बेटा वुल्फ है कि नहीं? बोलिए। तो यहां पर इसी से रिलेटेड कौन डेवलप हुई? तस्मानियन वुल्फ। क्या डेवलप हुई? हाँ या ना?
अगर यहां पर आपके पास यू हैव बॉब कैट, क्या बोलोगे? तो यहां पर बोलोगे तस्मानियन टाइगर कैट, यस और नो? इफ हियर यू हैव व्हाट एंट ईटर, क्या बोलोगे? इफ हियर यू हैव व्हाट एंट ईटर, यस और नो? तो यहां पर क्या है? आपने बात की बेटा नम बैट, क्या बोलोगे? और यहां पर आपने मोल है तो यहां मार्सुपियल मोल है, जिसके आगे मार्सुपियल लगा है वो क्यों बताऊं, वो तो आपको ही समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं लीमर, क्या बोलूंगा? तो यहां स्पॉटेड, या तो यस या नो, बोलिए। समझ में आ गई बात? इसका मतलब एक, बेटा यू शुड नो योर लिमिट, इज दिस क्लियर ना? यहां पर आपने बात की बेटा एक एडेप्टिव रेडिएशन प्लेसेंटल मैमल्स का, और इस लैंड पर एक एडेप्टिव रेडिएशन मार्सुपियल मैमल्स का, ओरिजिन इज डिफरेंट। ये प्लेसेंटल के क्या होगा, रेडिएशन है, और ये मार्सुपियल्स के हैं, यस और नो? तो दो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन भी क्या बोला, कन्वर्जेंट की कैटेगरी में, यस और नो? क्लियर नाउ? अब देखिए, एक एग्जाम्पल बोला गया पैरेलल इवोल्यूशन, क्या बोलोगे? पैरेलल इवोल्यूशन की बात करोगे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, यस और? बोलिए। पैरेलल इवोल्यूशन की बात करोगे, इसका मतलब रिलेटेड वन, क्या बोलोगे? अगर दो रिलेटेड की बात करोगे, क्या बोलोगे? दो रिलेटेड स्पीशीज की बात करोगे, वो कन्वर्ज कर जाए, यस और नो? बोलिए। दो क्लोजली रिलेटेड की बात करोगे, अगर वो कन्वर्ज कर जाए, यस और नो? बोलिए। तो उसको बोलते हैं पैरेलल इवोल्यूशन, क्या बोलोगे? देखिए बेटा, ज्यादातर ट्री की ब्रांचेस, ज्यादातर पेड़ की ब्रांचेस क्या होगा, अलग अलग जाती हैं कि नहीं? लेकिन कुछ ब्रांचेस कभी कभी पास भी आ जाती हैं, यस और नो? तो आपने बात की बेटा रिलेटेड स्पीशीज, क्या बोलोगे? ठीक, अब उनमें से क्या होगा बेटा, अगर वो कन्वर्ज कर जाएं, कुछ पर्टिकुलर एक ही जगह पर आ जाएं हैबिटेट के अंदर, यस और नो? तो दिस टाइप ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इन रिलेटेड स्पीशीज की बात करोगे, दिस इज पैरेलल इवोल्यूशन, क्या बोलोगे? तो पैरेलल इवोल्यूशन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवोल्यूशन नहीं है, यस और नो? सो विच इज ट्रू इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट? नई स्पीशीज किसमें बनी, किसमें नहीं बनी? अरे हाँ या ना? स्पीशीज का नंबर इंक्रीज कहां होता है, डाइवर्जेंट में, यस और नो? क्लियर? वो फिनोमिनन को क्या बोला आपने, एडेप्टिव रेडिएशन, क्या बोलोगे? यहां अगर कन्वर्ज हो रहा है तो एडेप्टिव कन्वर्जेंस हो गया, क्या हो गया? ठीक है, तो ये ट्रू कैटेगरी में नहीं है, कॉमन एंसेस्ट्री यहां पर नहीं है, यस और नो? बोलिए। दो अलग अलग स्पीशीज या दो अलग अलग चीजें एक हैबिटेट में आने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं? आई तो उनको उस हिसाब से करना पड़ा कि नहीं? बताइए, मैं फिन्स ऑफ फिश को फ्लिपर्स ऑफ वेल से कंपेयर कर सकता हूं क्या? फंक्शन दोनों का सेम है, बट ओरिजिन दोनों का क्या है, डिफरेंट है, यस और नो? जो चीज कॉमन आई वो कौन थी, फंक्शन, यस, और एंसेस्ट्री दूर दूर तक सेम नहीं थी, यस और नो? ना देखिए, तो यहां पर आपने बात की बेटा एनालॉगी, क्या बोलोगे? बताइए, एनालॉगी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से रिलेटेड है कि नहीं? एनालॉगी में एंसेस्ट्री कभी भी कॉमन नहीं होती, यस और नो? सो फर्स्ट यू सॉ पेलियोलॉन, ठीक है ना, पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, यस और नो? बताइए, आपने अर्थ का कौन सा सिनेरियो देखा, बायोलॉजिकल क्या, और एक ज्योग्राफिकल, क्या बोलोगे? आपने बोला ये तब इवॉल्व हुए, ये तब डोमिनेट हुए, तब खत्म हो गए, यस और नो? फॉसिल्स के बेस पर ही तो बोला कि हवा में ही बोल दिया। तो फॉसिल्स की बात करोगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उससे ज्यादा कुछ भी क्या नहीं है, एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, यस और नो? देयर आर सेवरल एविडेंसेस, यस और नो? but the evidence which you can strictly rely on is on the basis of what, fossils, on the basis of what, fossils, या तो yes या no? now अब देखिए नेक्स्ट,
दूसरी आप बात करोगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, क्या बोलोगे? लुक बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टिजियल, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, दिस इज मेंबर एक्स एंड दिस इज मेंबर वाई, यस और? इसके अंदर कोई ऑर्गन था, वो फंक्शनल था, क्या था? इसके अंदर कोई ऑर्गन था, वो क्या था बेटा? फंक्शनल था, यस और नो? और कैसा था? कंप्लीट। कैसा था? लेकिन जब आपको ये वाला फॉसिल मिला तो उसके अंदर वो ऑर्गन मिला, यस और नो? लेकिन ये नॉन फंक्शनल था और ये कैसा था? रिड्यूस्ड। कैसा था? इसका मतलब शुरू में वो फंक्शनल रहा होगा लेकिन आते आते इसमें खत्म हो गया वो, यस और? काम नहीं कर रहा था। तो ये आपने किसकी बात की? ये एक्स वाला वाई का क्या रहा होगा? एंसेस्टर, यस और नो? बोलिए। नाउ सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेस्टिजियल ऑर्गन, क्या बोलोगे? वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स जो क्या होगा? एंसेस्टर्स। क्या बोलोगे? एंसेस्टर्स के अंदर क्या रहे बेटा? फंक्शनल। क्या रहे? और एंसेस्टर के अंदर वो क्या रहे बेटा? फंक्शनल रहे और कंप्लीट रहे। कोशिश हाँ या ना की? बोलिए। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम एंसेस्टर, लेकिन अब किसमें? प्रेजेंट कंडीशन में वो कैसे हैं? नॉन फंक्शनल। और कैसे हैं? रिड्यूस्ड। कैसे हैं? या तो यस या नो? सो दिस इज ऑल्सो अ बेसिस विच विल सपोर्ट व्हाट? इवोल्यूशन। क्या बोलोगे? तो वेस्टिजियल के बेसिस पर क्या होगा बेटा? इवोल्यूशन को देखोगे। ऑन द बेसिस ऑफ एटाविज्म इज देयर, कनेक्टिंग लिंक इज देयर, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज यू विल फाइंड एविडेंसेस, यस और नो? ऑन द बेसिस ऑफ बायोजियोग्राफी, इज दिस क्लियर? बहुत तरह के आपको क्या मिले? एविडेंसेस। अरे हाँ या ना? ये सब किसके लिए हैं? टू प्रूव ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, टू प्रूव। बट इसमें जब सब में से एक ही ऑप्ट करना पड़े, देन द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज fossils, yes or? Done. अब आप वेस्टिजियल ऑर्गन की बात करोगे, टेल मी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, क्या बोलोगे? याद आ रहा है? प्लिके सेमिल्यूनरिस आई के पास है कि नहीं? बोलिए ना। दूसरी बात करोगे, पिन्ना वेस्टिजियल है कि नहीं? बेवकूफों नहीं है। पिन्ना पिन्ना मसल्स हैं, यस और नो? चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, गाय उड़, यस और नो? देखो, हमने सोचा आप पिन्ना मसल्स बोलोगे, हैं कि नहीं? बट हमारे साथ धोखा हुआ, ऐसा हुआ। अरे टीचर ही तो था जिस पर भरोसा कर सकते थे, है कि नहीं? पर आपने भी चिड़िया उड़ गाय उड़ खेला दिया, ऐसा हॉट। ध्यान दो बेटा, अगर वर्ड में ट्विस्ट है तो क्वेश्चन फ्रेमिंग में भी ट्विस्ट हो सकता है कि नहीं? अच्छा, पिन्ना धै, ये तो फिर क्या डिजाइन है क्या? ये समझ में आगे बता। आपने बात की बेटा पिन्ना मसल्स, क्या बोलोगे? समझ में आगे बात? बोलो ना। एक बात करोगे, बोलोगे थर्ड मोलर, क्या बोलोगे? मोलर, मोलर, थर्ड मोलर, ये लो। देखो सर, हम तो अभी 13.5 साल के हैं, ऐसा 18 बाद आता है, ठीक है? देखो अभी तो आप पैदा, आप तो फीटस हो, ऐसा अभी तो आपकी एज ही नहीं है, ऐसा। जब सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद से एज स्टार्ट होगी आपकी, है ना बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो तो सही। लुक, सो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, पिन्ना मसल्स की बात करोगे, थर्ड मोलर की बात करोगे, बॉडी हेयर्स की बात करोगे, यस और नो? स्कैल्प हेयर नहीं, बॉडी हेयर्स की बात, यस और नो? बोलिए। क्या आपने कभी नाम सुना है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? पढ़े लिखे मालूम पड़ते हो बेटा। देखो लगते नहीं है पर हैं कि नहीं? हम अपना नाम लिख सकते हैं सर, यस और नो? वेरी गुड, ठीक है। सुनो, ये बहुत बड़ी बात है, यस और नो? नेक्स्ट, ठीक, आपने बात की बेटा सेगमेंटेड एब्डोमिनल मसल, कौन सी है? टिक टिक टिक, बिस्किट, यस और नो? आपने बात की बेटा हाँ, ठीक, अरे हाँ या ना? बोलिए, पक्की बात? तो एक नहीं, कई सारे हैं, यस और नो? कैनाइन की बात करोगे, वो भी है, लेकिन कैनाइन और थर्ड मोलर और ऑप्ट करना पड़े तो किसको करोगे? थर्ड मोलर। किसको करोगे? डन विद दिस? बोलिए
ना दूसरी बात करोगे निप्पल, क्या बोलोगे? निप्पल इन मेल, क्या बोलोगे? मेल मैमल्स के अंदर निप्पल की बात करोगे, ये भी क्या है बेटा? वेस्टिजियल, क्या बोलोगे? हाँ या ना? तो बहुत सारे ऑर्गन्स की बात करोगे, कई स्ट्रक्चर्स आपके पास कैसे हैं? वेस्टिजियल, क्या बोलोगे? बट वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट वंस। किसकी बात कर रहे हैं? क्लियर? ठीक। आपने वर्टिब्री का नाम सुना है? हाँ या ना? ठीक। कॉकिक्स की बात करोगे तो ये भी क्या होगा बेटा? वेस्टिजियल की कैटेगरी में है, या तो यस या नो? बोलिए। सो ये एविडेंसेस कौन से थे? वेस्टिजियल ऑर्गन वाले, यस और नो? किसी में क्या रहे होंगे? फंक्शनल, बट आपके अंदर क्या है? एंसेस्टर्स में दे वर फंक्शनल एंड कंप्लीट, बट प्रेजेंट सिनेरियो में दे आर नॉन फंक्शनल एंड रिड्यूस्ड, यस और नो? तो बताइए आपके अंदर निक्टिटिन मेम्ब्रेन कैसी है? पिन्ना मसल्स कैसे हैं? लेकिन पिन्ना काम के हैं कि नहीं? बॉडी की बात करोगे, बॉडी हेयर्स की बात करोगे, स्कैल्प को छोड़ दीजिए, बॉडी हेयर्स, यस और नो? थर्ड मोलर, क्या बोलोगे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सेगमेंटेड एब्डोमिनल मसल्स, यस और नो? और मेल के अंदर निपल्स वाली बात, हाँ या ना? सो दीज वर अबाउट व्हाट? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। किसकी बात की? अपार्ट फ्रॉम वेस्टिजियल, नाउ वी विल टॉक अबाउट एटाविज्म। किसकी बात करोगे? एटाविज्म की बात करोगे, इसको बोलते हैं रिवर्जन, क्या बोलोगे? लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटाविज्म, किसकी बात कर रहे हो? अगर आप एटाविज्म की बात करें तो हाँ या ना? वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्जन। किसकी बात कर रहे हैं? पक्की बात? रिवर्स हुआ। सुनिए, एंसेस्टर्स में क्या रही वो चीज? फंक्शनल, क्या रही? विद द लैप्स ऑफ टाइम वो क्या होगा बेटा? खत्म हो गई, यस और? बोलिए। लेकिन अपने आप इतने हजारों साल या बहुत वर्षों पुरानी एंसेस्टर्स में फंक्शनल चीज अपने आप ही क्या होगा? किसी किसी के अंदर क्या होगा? एक्टिव हो गया, फंक्शनल हो गया, यस और? बोलिए। इसको बोलते हो एटाविज्म, क्या बोलोगे? सो रिपीटिशन या अपीयरेंस ऑफ व्हाट? एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, नॉट पेरेंटल कैरेक्टर, क्या बोलोगे? एंसेस्टर मतलब जाने कब, यस और नो? बोलिए। पेरेंटल मतलब तो पेरेंट वाली बात कर दी, यस और नो? बोलिए। ठीक है। तो अपीयरेंस ऑफ व्हाट? एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, हाँ या ना? आप बोलोगे एटाविज्म, क्या बोलोगे? ठीक। एटाविज्म की बात करोगे, चलिए डायरेक्ट ही आपको बता देता हूं। आपने बात की बेटा अपीयरेंस ऑफ टेल, क्या बोलोगे? वो मॉड्यूल में फोटो होगा, डायरेक्ट ही बता दे। पेज नंबर बताइए आप। 1, पेज नंबर 135 पर एक बच्चे में टेल दिख रही है कि नहीं? ठीक, इसका मतलब क्या होगा? अपीयरेंस ऑफ टेल, हाँ या ना? क्या अभी है क्या? क्या पेरेंट्स में थी, दादाजी में थी, उनके दादाजी में थी, एंसेस्टर्स में कभी रही होगी, यस और नो? वो पर्टिकुलर जीन जो उसको एक्सप्रेस कर रहा था वो क्या होगा? पूरा का पूरा सप्रेस था, यस और नो? पता नहीं कैसे एक्टिव और वो चीज डेवलप हो गई कि नहीं, हाँ या ना? नेक्स्ट, सर्वाइकल फिस्टुला, किसकी बात करोगे? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वाइकल फिस्टुला मतलब बोलोगे गिल स्लिट्स, क्या बोलोगे? अरे आपके अंदर गिल स्लिट्स देखनी हो तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखेगी कि नहीं? अभी तो नहीं है ना? बट किसी के अंदर अगर गिल स्लिट्स ही क्या होगा बेटा? डेवलप हो या नजर आने लगे, यस और नो? वो रह जाएं, बोलिए, तो क्या बोलोगे? दिस इज एटाविज्म, क्या बोलोगे? किसी में नहीं होती, लेकिन अगर किसी में आ गई सर्वाइकल फिस्टुला जिसको बोलते हैं, दिस इज व्हाट? एटाविज्म, क्या बोलोगे? लॉन्ग, एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉन्ग और पॉइंटेड कैनाइन, ये आपकी बात नहीं है, किसकी नहीं है? लॉन्ग और पॉइंटेड कैनाइन की बात करोगे, अब ह्यूमन बींग्स में नहीं है, वंस अपॉन अ टाइम कभी रहे होंगे, बोलो बेटा। ठीक है, ये आपने बात की। फीमेल की बात करोगे, एक से ज्यादा मल्टीपल निपल्स की बात करोगे, दिस इज अगेन एटाविस्टिक कैरेक्टर, यस और? एक फोटो बना रखा है एक आदमी के ऊपर, बाल ही बाल पूरी बॉडी पर, यस और नो? रीछ भालू, यस और नो? बोलो बेटा, पक्की बात? सो दीज आर व्हाट? एटाविस्टिक कैरेक्टर्स, क्या बोलोगे? जब आप इन एटाविस्टिक की बात करते हो, यस और? एटाविज्म को बोलते हैं रिवर्जन, क्या बोलोगे?
वंस अपॉन अ टाइम ये एक्टिव रहे थे, फंक्शनल रहे थे एंसेस्टर्स में, यस और नो? बट सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स दे वर ऑल डोरमेंट, यस और नो? ये आपके पेरेंट 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 उनके पेरेंट कहीं रिपीट नहीं हुए, यस और नो? लेकिन अपने आप ही किसी बच्चे के अंदर क्या होगा बेटा, जब पैदा हुआ तो एक्सप्रेस हो सकते हैं, यस और नो? दिस इज टर्म्ड एज एटाविज्म। क्या बोलोगे? एनी डाउट? बोलो। नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा। सो right now I told you about on the basis of what? Organic evolution के क्या देख रहे हो आप? Evidence. First was on the basis of fossils, yes or? अरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को किससे रिलेट कर डाला आपने? बायोलॉजिकल टाइम स्केल से। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ठीक। व्हेन थिंग्स गॉट ओरिजिनेटेड, कब क्या होगा बेटा, वो डोमिनेट हुए और कब एक्सटिंक्ट हो गए, ये सब उसी के बेसिस पर था कि नहीं? Then second word was on the basis of homology and analogy, yes or no? One was on the basis of what? Vestigial organs. क्या बोलोगे? One more is on the basis of atavism. This is termed as reversion. क्या बोलोगे? अगर मैं बोलूं पेलियोजेनेसिस, क्या बोलोगे? इसका मतलब क्या होगा? एम्ब्रियो के अंदर एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का, पेलियो पुरानी चीजों का जेनेसिस हो जाना, यस और नो? बोलिए हाँ या ना। नाउ वी विल टॉक अबाउट कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलोगे? ठीक। मैं आपसे, देखना नहीं है बेटा, कनेक्टिंग लिंक का कोई क्वेश्चन आपके पास आ नहीं रहा। एटाविज्म से कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी नहीं पूछ रही। प्रेजेंट एनसीईआरटी ने क्या नहीं लिखा? एटाविज्म के बारे में नहीं किया, यस और? ठीक। आपने बात की बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में कुछ नहीं बोला है कि नहीं? लेकिन एनालॉगी, होमोलॉगी, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात की, वो आपको प्रैक्टिस करके नेक्स्ट टाइम पर आना होगा। इज दिस क्लियर? नाउ जब when I ask you, जब मैं आपसे पूछूं किसके बारे में? कनेक्टिंग लिंक। किसके बारे में? जितना आपको पता होगा पहले आप उतना बोलेंगे, यस और? समझ में आ गया? देख कर नहीं बोलना है, क्लियर? पॉइंट मैं दूंगा, बताएंगे आप, या हिंट मैं दूंगा, बताएंगे आप, है कि नहीं? डोंट लुक एट इट। समझ में आ गई बात? 1 मिनट में या चीटिंग करके क्या होगा बेटा, कुछ होने से क्या होगा, कुछ होना जाना नहीं है। समझ में आ गई बात? बोलिए ना। विच लिंक? कनेक्टिंग लिंक क्या चीज को शो कर रहा है कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे डेवलप हुए हैं? लोअर से। किससे डेवलप हुए हैं? या तो यस या नो। जस्ट जो पूछ रहा हूं उसी का जवाब देना, ठीक? डोंट लुक। बताइए, वायरस की बात करोगे, इज दिस कनेक्टिंग लिंक? किस किस के बीच में? वेरी गुड। लिविंग एंड, ये ओब्लिगेटरी पैरासाइटिक है, इंट्रासेल्युलर ओब्लिगेटरी पैरासाइट, या सेल के अंदर ही क्या करेगा ये? तो आपने बात की बेटा लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच कनेक्टिंग लिंक, यस और? बोलिए। क्या प्लांट और, चलिए बता ही दिया तो बताइए, यूग्लिना किस किस के बीच में? बोलिए। आपने बात की बेटा प्लांट और एनिमल की बात करोगे, इसके बीच में है कि नहीं? बोलिए। बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं प्रोटोजोआ, देखना नहीं, प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा के बीच में कोई है, तो आपका आंसर? यस। प्रोटीरोस्पोंजिया। क्या बोलोगे? अब जिससे पूछूं वही जवाब देगा या क्लास से पूछूं? क्लास से पूछो सर, इंडिविजुअल बच्चे की इज्जत होती है, ऐसा हटूंगा है करेंगे। ठीक है। सो प्रोटीरोस्पोंजिया को यू प्लेस इट इन स्पॉन्जेस और प्रोटोजोआ? देखो सर, कल बता देंगे, आज मत पूछो, है कि नहीं? हाँ, वो क्या होगा, हम रिवाइज नहीं कर पाए, है ना? बोलियो। क्या फर्क पड़ता सर? या तो प्रोटोजोआ या पॉरीफेरा है, और कुछ नहीं है, ये तो कंफर्म है ना बेटा? यस। तो प्रोटोजोआ और, अच्छा ठीक है, तो अब बताइए इसमें कौन सा सेल है जो स्पॉन्जेस को शो कर रहा है? प्रोटीरोस्पोंजिया में स्पॉन्ज वाला कौन सा पार्ट? स्पॉन्जिया। वाह वाह, कैसा जीनियस बच्चा है, ऐसा और हिडन टैलेंट इस क्लास में।
स्पॉन्जिया वाला। अरे भोंट, मैं ये पूछ रहा हूं कौन सी चीज है जिसके बेस पर आपने स्पॉन्ज बोला? रहने दो बेटा, है कि नहीं? कोएनोसाइट सेल्स होते हैं जो स्पॉन्जेस में होते हैं। ये कौन से सेल्स होते हैं सर? हाँ, है ना, होते हैं ना कुछ, है ना। ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड, बहुत बड़ी बात है बेटा। ठीक, नाउ सो प्रोटीरोस्पॉन्जिया, हाँ या ना? अब बताइए, आपने कभी नियोपिलीने का नाम सुना था? देखा सर, मैं इसलिए जवाब देना पसंद नहीं करता, एक आंसर करता हूं, आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हो, है कि नहीं? अच्छा, नियोप्लीने को किस में प्लेस करते हो आप? ठीक, कोई बात नहीं, गुड। आपने बात की बेटा नियोप्लीना, क्या बोलोगे? ठीक, आपने पेरिपेटस का नाम सुना है? ये क्या है? मॉड्यूल जिंदाबाद, है कि नहीं? बोलिए, क्या करे सर, इज्जत बचानी पड़ रही है कि नहीं? मैंने बोला आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, है कि नहीं? नहीं सर, है कि नहीं? हमारी ईगो हर्ट हो रही है, ऐसा और तो फिर पढ़ाई किया करो ना, ईगो हर्ट हो रही है तो बोलो, वही तो नहीं हो पाती है ना। ठीक है, सो नियोपिलिना, बोलिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट? मतलब बैलों की वैरायटी है, यस और नो? ये मॉड्यूल नंबर 3 में देख रहा है, मॉड्यूल नंबर 3 में ये काले अक्षर से क्या लिखा है बेटा? 3 लिखा है ना? हाँ। देखो नियोपिलिना, बोलिए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड और पेरिपेटस बिटवीन एनिलिड्स एंड, इसका मतलब एनिलिड्स की बात करोगे, यहां से आर्थ्रोपोड और मोलस्का की बात करोगे, दो अलग अलग थे कि नहीं, पैरेलल, क्लियर? अब बताइए, और आपने कभी नाम सुना है फिशेस और एम्फीबियंस के बीच? अच्छा, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, वैसी जो रैंडम याद आए बताइए आपने। अरे वाह वाह बेटा, थैंक यू थैंक यू। आप बोलोगे लंग फिशेस, क्या बोलोगे? किस किस के बीच में? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स बोलने वाले थे क्या? फिशेस एंड एम्फीबियंस, है कि नहीं? बोलिए ना, बात नहीं। हाँ, उनको भी क्या होगा बेटा, वो कैटेगरी में रखते थे, अभी यहां यही है, क्लियर? नेक्स्ट, और बात नहीं। आर्कियोप्टेरिक्स तो जानते हो कि नहीं? ये आपने बोल भी दिया और आपको पता भी है कि नहीं? बताइए, और बड़ों की बात करोगे, बताइए हेमिकॉर्डेट्स, कौन कौन है कि नहीं? बस आप बोलते जाइए, बेलेनोग्लोसस है कि नहीं? किस किस के बीच में, क्लियर है? ठीक, आप बताइए, मैं बोलता हूं डक बिल प्लैटिपस, क्या बोलोगे? किसके बीच में है? रेप्टाइल्स और मैमल्स, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, रेप्टाइल्स की बात करोगे और एक बात करोगे, बोलोगे मैमल्स, यस और नो? बताइए मैमेलियन प्रॉपर्टी, आप बोलोगे एग लेइंग है, यस और नो? एग लेइंग है, हेयर की प्रेजेंस है, और सब छोड़िए, सीधी बात, एग लेइंग है तो मैमल है क्या? तो बेवकूफों, फिर क्यों बोला? तो ध्यान दो बेटा, मैमेलियन प्रॉपर्टी में सबसे यूनिक कौन है? मेमोरी ग्लैंड्स, कौन है? मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, हेयर वेयर तो छोड़ दीजिए, यस और? बोलिए ना। रेप्टिलियन बात की बात करोगे, इसका मतलब इसमें क्या होगा? दे आर एग लेइंग, क्या बोलोगे? ठीक है, दूसरी बात, दे हैव क्लोएका, क्या बोलोगे? मैमल्स दे डू नॉट हैव, मैमल्स में होता है, यस और क्या नहीं होता? क्लोएका। बोलिए, सो बेलेनोग्लोसस की बात की, प्लेटिपस की बात की, यस और? बोलिए, अब बोलोगे शिमेरा, क्या बोलोगे? क्या है ये? रैट फिश, रैबिट फिश, हेरिंग फिश, यस और नो? किंग ऑफ हेरिंग्स, इज दिस क्लियर? किस किस के बीच? ये आपने बात की बेटा,
कनेक्ट बात नहीं बेटा, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधा सीधा जवाब। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेज एंड बोनी फिश, क्या बोलोगे? स्केलेटन किसका बना है? कार्टिलेज का। यस और नो? बोलिए। कार्टिलेज फिश है बट गिल्स आर कवर्ड विद ओपर्क्युलम। यस और? कार्टिलेज फिश है, इनमें क्लोएका होना चाहिए था। यस और? बट इसमें क्या है? एनएस। क्या बोलोगे? तो खैर, अब आप फिशेस की डिटेल में मत जाओ। तो कनेक्टिंग लिंक है कि नहीं? इसका मतलब ये शो कर रहा है इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स हैं कि नहीं? ठीक है ना? ये भी रिजेंबल कर रहा है कि इससे ये डेवलप होगा तो बीच में कोई ना कोई ट्रांजिशन स्टेज रही होगी। यस और नो? बताइए, इफ आई टॉक अबाउट कनेक्टिंग लिंक, आर्कियोप्टेरिक्स है कि नहीं? बट वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आपने बोला मिसिंग लिंक। क्या बोला बेटा? डन विद दिस? ठीक है, तो ये आपने बात की बेटा, एविडेंसेस बेस्ड ऑन व्हाट? कनेक्टिंग लिंक। बेस्ड ऑन व्हाट? नाउ लुक, हे, क्लियर है बात यहां तक? अब देखो बेटा, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, क्या बोलोगे? और एक आएगी बात ऑन द बेसिस ऑफ बायोजियोग्राफी, क्या बोलोगे? या तो यस या नो? बोलिए ना। फर्स्ट, कितना है आपके पास टाइम? 5 का है ना? हाँ ठीक है। हाँ, अब ध्यान से सुनो। फर्स्ट वील टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, क्या बोलोगे? ध्यान से सुनिएगा। एम्ब्रियोलॉजी की बात करोगे तो वील टॉक अबाउट व्हाट? वॉन बेयर। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन? वॉन बेयर। क्या बोलोगे? और लॉ क्या दिया? लिसन, क्या दिया? बेयर्स लॉ के अंदर इन्होंने क्लियरली एक चीज को मेंशन किया था। क्लियर? इसका मतलब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या बोलोगे? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यस और नो? जब किसी ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा होगा? डेवलपमेंट। यस और नो? जनरल कैरेक्टर विल अपीयर फर्स्ट, जनरल कैरेक्टर विल अपीयर, एंड स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर की बात करोगे, दे विल डेवलप लेटर। यस और नो? सो आपने बात की बेटा, जनरल कैरेक्टर, क्या बोलोगे? ये दे विल डेवलप फर्स्ट, हाँ या ना? और एक आपने बात की बेटा, स्पेशलाइज्ड, क्या बोलोगे? दे विल डेवलप लेटर। जनरल विल, बट द स्पेशलाइज्ड वन विल डेवलप। किसने बात की? कि आपने बात की बेटा, वॉन बेयर ने। या तो यस या नो? एनी डाउट? क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए इसके बाद क्या होगा बेटा? मूलर। कौन? हाँ या ना? बोलिए। ठीक, मूलर की बात करोगे, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया। यस और नो? क्या बोला? इन्होंने क्या बोला? ऑन्टोजेनी रिपीट्स। मतलब क्या कहना चाह रहे थे? ये आपने बात की बेटा, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। किसने बोला? मूलर ने। यस और नो? बोलिए। ठीक, अब देखिए, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी में क्या कहा? फाइलोजेनी और एक टर्म ऑन्टोजेनी। जब जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर वो एम्ब्रियो अपने एंसेस्ट्री को रिपीट करेगा। किसको? आपने बात की बेटा, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स क्या होगा? रिपीट होंगे। जब जब किसका डेवलपमेंट होगा? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ड्यूरिंग ऑर्गेनिज्म किसको रिपीट करेगा? अपनी एंसेस्ट्री को रिपीट करेगा। यस और नो? किसने बोला? हाँ या ना? उसके बाद कौन आया? हैकल। कौन आया?
इसने क्या किया, इसी को डिटेल में समझाया, बोला बायोजेनेटिक लॉ। क्या बोलोगे? कौन सा? वॉन बेयर ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था बहुत पहले, यस और नो, लेकिन इसने बहुत बड़ी गलती कर दी हैकल ने, यस और नो? बोलिए। देखिए, वॉन बेयर ने क्या बोला, जनरल कैरेक्टर डेवलप होते हैं, स्पेशलाइज्ड बाद में डेवलप होंगे कि नहीं, लेकिन उसने बोला ड्यूरिंग किसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर जनरल कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, यस और नो? ठीक, लेकिन कोई भी लार्वा सारे एडवांस कैरेक्टर को शो करता हुआ नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसका मतलब क्या होगा, लुक, आपने बोला फिशेस, क्या बोलोगे? फिशेस से डेवलप हुए एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस से कौन डेवलप हुए, रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स की बात करोगे, सपोज ये आपने बात की मैमल्स, क्या बोलोगे? एव्स तो अलग ब्रांच हो गई कि नहीं, फिशेस से, एम्फीबियंस से, फिर कौन? इसका मतलब अगर आप मैमलियन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, किसकी बात करोगे? मैमलियन एम्ब्रियो बहुत शुरू में क्या दिखाएगा आपको, गिल स्लिट्स, क्या दिखाएगा? बहुत अर्ली स्टेज में क्या दिखाएगा, नोटोकॉर्ड, क्या दिखाएगा? वो जनरल कैरेक्टर शो कर रहा है, ऐसा नहीं है। एम्ब्रियो पहले सारे के सारे फिशेस के एडल्ट कैरेक्टर भी दिखाएगा, फिर एम्फीबियंस में उसके भी एडल्ट कैरेक्टर दिखाएगा, और रेप्टाइल्स के भी सारे कैरेक्टर दिखाता हुआ वो क्या होगा, एम्ब्रियो फिर मैमल्स के फाइनल कैरेक्टर दिखाएगा, यस और? बोलिए। तो किसने इस बात को क्लियर कर दिया था? वॉन बेयर ने बोला जनरल कैरेक्टर्स दिखते हुए चलेंगे, यस और नो? बोलिए। लेकिन हैकल ने तो ब्लंडर ही कर दिया, सारी बात एक्सप्लेन कर दी कि नहीं? बोलिए। लेकिन यहां उसने बेयर की बात पर ध्यान नहीं दिया और गलती हो गई। उसने बोला जब लार्वा पास हो रहा है, कौन मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो एम्ब्रियो क्या करेगा, वो एडल्ट के कैरेक्टर्स को भी शो करेगा। ये पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या था, गलत था, या तो यस या नो? बोलिए। सो कुल मिला के ontogeny repeats phylogeny, the concept was given by Muller, the concept was given by, बट हैकल की बात करोगे, उन्होंने इसी चीज को डिटेल में बायोजेनेटिक लॉ के नाम से समझाया कि नहीं? नाउ लिसन, आपने बात की बेटा दीज आर व्हाट फिशेस, क्या है? थोड़ी सी बात आप ही बता दीजिए, कौन है ये, कौन है? एम्फीबियन। तो अगर मैं कॉर्डेट्स की बात कर रहा हूं, मैमल्स की बात करोगे, इसको डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, यस और? बोलिए। सो आपने बात की बेटा गिल स्लिट्स की बात करोगे, नोटोकॉर्ड की बात करोगे, यस और? ये सब कहां अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखेंगे कि नहीं? लेकिन मैं आपसे पूछूं, अभी आपके पास नोटोकॉर्ड है? नो। गिल स्लिट्स हैं? नो। अरे हाँ या ना? बताइए। फिशेस की बात करोगे, यू हैव टू चेम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस देन यू हैव थ्री चेम्बर्ड हार्ट, अगेन थ्री चेम्बर्ड हार्ट, और यहां आते आते इसका मतलब क्या, सीधे धमाक से फोर चेम्बर्ड था क्या? देन फर्स्ट, ये क्या? देन, हाँ या ना? तो एम्ब्रियो के अंदर पहले ये फिर बाद में एडवांस है कि नहीं? अगर मैं बोलूं इनके पास कौन सी किडनी है, तो बोलोगे प्रोनेफ्रिक, क्या बोलोगे? हाँ या ना? प्रो मीजोमेटा है कि नहीं? बोलिए। तो अगर मैं बात करता हूं फिशेस और एम्फीबियंस, क्या बोलोगे? दे हैव मीजोनेफ्रिक किडनी। लेकिन राम की बात करता हूं, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, बोलोगे मेटानेफ्रिक, क्या बोलोगे? हे मीजो, मीजो, लेकिन यहां पर आप बात करोगे, बोलोगे मेटानेफ्रिक, या तो यस या नो? तो जनरल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, एडवांस कैरेक्टर बाद में आ रहे हैं कि नहीं? बोलिए ना। लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉग, क्या बोलोगे? अगर आप किसके डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हो, फ्रॉग के एम्ब्रियो को स्टडी कर रहे हो, यस और नो? तो फ्रॉग क्या इनके कैरेक्टर्स को शो करेगा क्या? फ्रॉग का इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ फ्रॉग इज ओनली फिश। इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ व्हाट इज? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉग, लेट्स टॉक अबाउट द लार्वा, किसकी बात करोगे? एंड देन विल टॉक अबाउट व्हाट एडल्ट फ्रॉग, किसकी बात करोगे? क्लियर? हेलो, लार्वा एंड, देखिए लार्वा की बात करोगे, टेल मी दिस इज अमोनोटेलिक, क्या बोलोगे? बट एडल्ट इज यूरियोटेलिक, क्या बोलोगे? पता है, बस सुनते जाइए, यस और? बोलिए।
लावा की बात करोगे, इट स्विम्स विद हेल्प ऑफ फिन्स, यस और नो। लेकिन एडल्ट में यू विल फाइंड फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, यस और नो। बोलिए। यहां लार्वा की बात करोगे, स्ट्रीमलाइंड है कि नहीं? बोलिए। यहां पर रेस्पिरेशन की बात करोगे विद हेल्प ऑफ गिल्स, यस और नो। एडल्ट की बात करोगे, दैट इज विद हेल्प ऑफ व्हाट? लंग्स, हाँ या ना? बोलिए। ठीक। तो आपने बात की बेटा मोड ऑफ एक्सक्रीशन, अमोनोटेलिक, इसका मतलब कैसा है बोलोगे? एक्वाटिक, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा टेरेस्ट्रियल, हाँ या ना? फर्क आया कि नहीं? पहले जनरलाइज्ड कैरेक्टर आया, उसके बाद बोलिए। अब बताइए, मैं इसकी बात करूं तो बहुत अर्ली स्टेज में क्या होगा बेटा? फिशेस जैसा ही रहा होगा कि नहीं? टू चैम्बर्ड हार्ट, फिर थ्री चैम्बर डेवलप हुआ होगा कि नहीं? गॉट द पॉइंट? सो कुल मिला के अगर सपोज आप मैमल्स के एम्ब्रियो को स्टडी करोगे तो व्हाट विल हैपन? पहले कौन से कैरेक्टर्स आएंगे? जनरलाइज कैरेक्टर, उसके बाद कौन? ठीक, सीधा धमाक से क्या होगा? किडनी मेटानेफ्रिक दिख जाएगी। सीधा हार्ट क्या होगा? फोर चैम्बर्ड होगा। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, तो ये आपने किसकी बात की? कौन से कैरेक्टर्स डेवलप होंगे पहले? जनरलाइज एंड देन बायोजेनेटिक लॉ में हैकल से सारी चीजें सही थी, गलती कौन सी कर दी? क्या ह्यूमन का एम्ब्रियो जब डेवलप होगा वो एडल्ट फिशेस के कैरेक्टर दिखाएगा क्या? क्या फिर जब इधर आएगा तो एम्फीबियंस के एडल्ट कैरेक्टर दिखाएगा, फिर रेप्टाइल्स के दिखाएगा, फिर यहां पहुंचेगा क्या? जो जनरल कैरेक्टर है वो शो करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, किसी एक के अंदर जाकर वापस नहीं आ रहा है, यस और नो? बोलिए। इज दिस क्लियर? तो ध्यान दो, वॉन बेयर के बहुत बाद में क्या होगा बेटा? ही प्रपोज द थ्योरी, यस और नो? पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया और यहां ये मुसीबत हो गई। गॉट द पॉइंट? इज दिस क्लियर? सो आपने बात की बेटा एम्ब्रियोलॉजी, क्या बोलोगे? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या शो कर रहे हैं? तो आपने बात की बेटा कॉर्डेट कैरेक्टर्स की बात करोगे, यू आर कॉर्डेट्स, आर यू कॉर्डेट्स? इसका मतलब कॉर्डेट के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अगर आपको कुछ देखने हैं, यस और नो? बोलिए। तो इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ कॉर्डेट कैरेक्टर दिख जाएंगे, अरे हाँ या ना? तो फेरिंजियल गिल स्लिट्स अब दिख रहे हैं क्या? बस बहुत अर्ली स्टेज में क्या होगा बेटा? दिखेंगे, यस और? बोलिए। समझ में आ गई बात? बोलो ना। नाउ विल टॉक अबाउट एन एविडेंस दैट इज टर्म्ड एज बायोजियोग्राफी। किसकी बात करोगे? इज दिस क्लियर? सो बताइए, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किसको बोला आपने? वॉन बेयर। किसको बोला? तो वॉन बेयर ने क्या दिया? बेयर्स लॉ क्या दिया? इसका मतलब जनरल कैरेक्टर्स डेवलप फर्स्ट एंड स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर विल डेवलप, हाँ, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, कौन? इसको बोलते हैं, बोलिए। इसका मतलब क्या होगा? हाँ, ठीक है। लेकिन बायोजेनेटिक, ये इसकी डिटेल्स किसने दी थी? हैकल ने। किसने दी? व्हाट डू यू मीन बाय ऑन्टोजेनी? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट ही जो लार्वा या एम्ब्रियो होगा, इट इज गोइंग टू रिपीट फाइलोजेनी, मतलब एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, क्या बोलोगे भैया? गिल स्लिट्स मैमल्स में होगी क्या? लेकिन इसके एंसेस्टर तो फिशेस थे कि नहीं? इससे पहले कौन? रेप्टाइल्स। उससे पहले कौन? उससे पहले कौन? अरे हाँ या ना? अगर आपके अंदर गिल क्लेफ्ट्स की बात करोगे, वो आ गया एटाविज्म, तो ये एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है कि नहीं? आपका पेरेंटल कैरेक्टर तो नहीं था ना? तो एम्ब्रियो की बात करोगे, जब जब डेवलप होगा वो अपने एंसेस्ट्री को रिपीट करता हुआ कुछ जनरल कैरेक्टर्स को दिखाता हुआ आगे बढ़ेगा, यस और नो? इसका मतलब एक बार फिर आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जनरली बढ़े हो। हेलो नाउ, नेक्स्ट लुक, नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट? बायोजियोग्राफी, क्या बोलोगे? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने बात की बेटा बायोजियोग्राफी, क्या बोलोगे बेटा? ठीक, लुक, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वैलेस, क्या बोलोगे? एल्फ्रेड रसल वैलेस, यस और?
तो आपने बात की बेटा वेलेस की बात करोगे, उसने पूरे अर्थ को क्या होगा 6 ज्योग्राफिकल रियल्स में डिवाइड किया। किसमें? 6 बाय ज्योग्राफिकल रियल्स में पूरी की पूरी अर्थ को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। यस और नो? डू यू नो फ्लोरा एंड फौना? इसका मतलब आपने बात की बेटा फ्लोरा, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा फौना, क्या बोलोगे? फ्लोरा और फौना, एनिमल्स और प्लांट्स की बात करोगे, उसने किस में डिवाइड किया? 6 में। किसमें? क्लियर? लुक, यहां की जब आप बात करोगे बेटा, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, और ये आपने बोला दिस इज व्हाट? साउथ अमेरिका। हाँ या ना? इधर की बात करोगे जहां इंडिया की बात कर रहे हो, ये वाला पार्ट, यस। और इधर क्या बोला गया? यूरोप, क्या बोलोगे? इधर की बात करोगे दिस इज व्हाट? अमेरिका, और ये आपने बात की ऑस्ट्रेलिया, क्या बोलोगे? बोलिए। ये अफ्रीका, और वो आपने बात की ऑस्ट्रेलिया, रफली, है कि नहीं? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात करोगे, यूएसए कहां पर? अब देखिए बेटा, यहां पर आपने बात की बेटा पहली आर्कटिक, नियो आर्कटिक, हाँ या ना? अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। किसने? वेलेस ने। यस और नो? बोलिए। इसको बोला नियो ट्रॉपिकल, क्या बोला? इसको क्या बोलोगे? नियो आर्कटिक, क्या बोलोगे? यूरोप वाले पार्ट को क्या बोला? पहली आर्कटिक, क्या बोलोगे? पहली आर्कटिक। जहां इंडिया आ रहा है दिस इज ओरिएंटल, क्या बोलोगे? हाँ या ना? इसको अफ्रीका वाले पार्ट को बोला इथोपिया, क्या बोलोगे बेटा? और जो ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया रहा ही सही। यस और? रटना नहीं है। यस और? बोलिए ना। अब देखिए यहां पर आपने किसकी बात की? 6 बाय ज्योग्राफी। यस और? अर्लियर पूरी की पूरी अर्थ क्या थी बेटा? अ सॉलिड सिंगल मास। यस और? बोलिए। इसके कोई फ्रेगमेंट नहीं थे, पहले एक ही थी। आप बोलोगे पेंजिया, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा पेंजिया। इज दिस क्लियर? फिर क्या हुआ बेटा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, क्या बोलोगे बेटा? सीडी मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए कि नहीं? और इसकी वजह से क्या होगा बेटा? कॉन्टिनेंट्स, क्या बोलोगे? अलग अलग कॉन्टिनेंट्स क्या होगा बेटा? अलग अलग क्या होगा बेटा? सेपरेशन उसमें नजर आए। अरे हाँ या ना? बोलिए। अब देखिए ये किसी टाइम पर किसको टच करता था? यूरोप को। यस और नो? लेकिन जब ड्रिफ्ट हुआ तो नॉर्थ अमेरिका के ठीक नीचे कौन आ गया? साउथ अमेरिका। कौन आ गया? जब आप साउथ अमेरिका की बात करोगे, हिप्पो वगैरह, हॉर्स जैसे क्या होगा? एनिमल्स यहां हुआ करते थे कि नहीं? बोलिए। नाउ जब ये क्या होगा? नॉर्थ अमेरिका के पास ही आ गया। यस और नो? तो यहां का जो फौना था, कौन? यहाँ के जो एनिमल्स थे। यस और? पहले तो यहाँ के खुद के एनिमल्स थे कि नहीं? ये एनिमल्स यहां पर आए। यस और नो? इस तरफ आए, इन्वेड किए। यस और नो? बोलिए। सो द फौना ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का जो फौना था दैट वाज ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिका। यस और? बोलिए। इसका साफ मतलब था साउथ अमेरिका का जो था, बोलिए, वो जानवर तो उनके एनिमल्स तो अलग रह गए, ये वाले यहां पर आकर भारी पड़ गए। यस और नो? मतलब जो थे उनको तो आप भूल गए, जो आ रहे हैं उनकी क्या होगा? वैरायटी बढ़ गई। समझ में आ गई बात? ओवर रिडन बाय मतलब क्या होगा बेटा? उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई और ये साइड लाइन हो गए। गॉट द पॉइंट? इज दिस क्लियर? सो पुराने टाइम पर अर्थ की बात करोगे, दिस वाज अ कंप्लीट लैंड कॉल्ड। फिर क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यस और नो? ये सेपरेट होते गए, होते गए। यस और नो? बोलिए। और वेलेस ने कितने में डिवाइड कर दिया? 6 बाय ज्योग्राफिकल रियल्स। किस में डिवाइड किया? या तो यस या नो? सो बताइए किसका फौना किसने ओवरराइड किया? The fauna of South America was overridden by the fauna of North America. Yes or no? Tell me, बताइए मार्सुपियल्स यहीं क्यों बचे, पूरी लैंड पर क्यों नहीं बचे? ये ड्रिफ्ट कर गया था। अरे हाँ या ना? मीनवाइल क्या होगा बेटा? उधर किसका इवोल्यूशन हुआ? यूथीरियंस स्प्रेड हो गए कि नहीं? और जहां जहां वो प्रोटो और मेटाथीरियंस थे सब क्या होगा बेटा? खत्म कर दिए उन्होंने। यस और नो?
बोलिए, लेकिन ये चीज क्या होगा, बची रहेगी। इज दिस क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पर इसको देखेंगे। सो बेटा नेक्स्ट टाइम पर आप होमोलॉगी और एनालॉगी की बात करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, आप रिवाइज करके आना। क्लियर?